ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जैसा कि आप सबको भी पता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, परेशानी आएगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। तो आपको ये 2 शब्द जरूर याद रखने हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखना। देखिए, जब हम पे कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन आप एक नज़र दुनिया की तरफ उठा के देखो, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति आ रही है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है। देखने में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो दूर बैठे हमें नहीं दिख रहा है। या तो हम फ़ोन में न्यूज़ देख लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं तो हमें पता चलता है। स्थिति तो आ रही है ना, लेकिन वही है, जब तक हमारे आसपास या हमारे साथ कुछ ना हो तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही कहती हूँ कि परिस्थितियाँ हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई बड़े से बड़ा तूफान हो, तब तक वो हम पे नहीं आता, जब तक हमें पता नहीं चलता। क्योंकि जब दुख हमें होता है ना तो हमें ही पता चलता है, तो ऐसा लगता है कि शायद सब दुखी हैंगे। और जब हम खुश होते हैं तो लगता है कि पूरा संसार खुशी है। तो लेकिन यही कहूँगी कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कोई भी तूफान आए, लेकिन आपको उसका डट के सामना करना है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। देखिए, समस्या सबके जीवन में आती हैगी और आने वाले जीवन में तो और आएगी, लेकिन समस्या कभी बता के नहीं आती। अगर बता के आए तो थोड़ा हम सतर्क हो जाए। बस आपको ये शब्द याद रखने हैं कि वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, वो सदा हमारे साथ है। क्योंकि अगर बाबा को साथ रखोगे तो हर दुख से आप मुक्त रहोगे। क्योंकि परिस्थिति जब भी आएगी, बाबा उन दुखों से हमें बाहर निकाल देगा। लेकिन जब बाबा हमारी स्मृति में रहेगा, बाबा हमारी याद में रहेगा, बाबा हमारी यादों में रहेगा, जब भी तो हमें हिम्मत मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी उस समस्या से लड़ने की। देखिए, इसके लिए अपने मन को एकाग्र रखो, क्योंकि बाबा की टचिंग को हम पहचान सके। अगर मन के अंदर व्यर्थ रहेगा, दुनिया में ये नज़ारे दुख सुख के जो देखोगे, इसको देख के अगर आपका मन परेशान रहेगा तो बाबा की बातों को कैसे कैच करोगे। इसके लिए तो मन शांत होना चाहिए और एकाग्र होना चाहिए, जब भी तो बाबा की टचिंग को आप महसूस कर पाओगे। बस आपको ये 2 शब्द बोलने हैं कि मेरा बाबा। जब हम मेरा बाबा बोलेंगे तो चाहे बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो एकदम फूल समान बन जाएगी। लेकिन उस परिस्थिति के समय बाबा याद रहेगा जब भी तो। इसलिए कहती हूँ कि खूब बाबा से मन ही मन बातें करा करो, योग करा करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करा करो। सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो, क्योंकि इस मन के अंदर कोई विचार नहीं चलने के, किसी बात का हमें डर नहीं होने का, कुछ व्यर्थ नहीं चलने का। जब भी बाबा की याद बनी रहेगी जी, तो आप खुद सोच के देखो, अगर आप इधर उधर की बातों में फंसे रहोगे, मन के अंदर व्यर्थ चलता रहेगा, तो कैसे बाबा की बात को कैच करोगे। इसलिए कहती हूँ, इस मन को बाबा में लगा के रखो, ज्ञान में लगा के रखो। जितना बाबा में अपना मन लगा के रखोगे, अपनी मन बुद्धि को बाबा की तरफ लगा के रखोगे, उतना ही आपका मन शांत भी होगा और एकाग्र भी होगा। ये नहीं है कि समस्या आनी कम हो जाएगी, लेकिन आपको ताकत मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, जिससे कि हम कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसका डट के सामना कर सके। तो इसके लिए पहले तो आत्मा का ही पाठ पक्का करें, क्योंकि अगर आत्मा का पाठ पक्का नहीं रहने का तो इन बातों में आप उलझ जाओगे। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर एक वीडियो में कहती हूँ कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो। क्योंकि जब आत्मा का पाठ पक्का रहेगा तो फिर कितने भी तूफान आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, हमें ये पता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। जो भी दुख सुख है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वह मेरे सामने आ रही है और मुझ आत्मा को फिर ये शरीर छोड़ के जाना है और फिर दूसरा शरीर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मन हल्का रहेगा, क्योंकि शरीर छोड़ के जाना है हमें। ये आत्मा तो चली जाएगी, ये शरीर तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे, और आत्मा फिर जाएगी दूसरे घर में और फिर जन्म ले लेगी। इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, किसी आत्मा का दिल मत दुखाओ, सबको खुशी दो और सबको प्यार दो,
सबको मुस्कुराना सिखाओ। हम सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। देखो, आत्माएं तो सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमने तो शरीर लिया, आत्माओं ने, हम तो अपना अपना पाठ बजाने आ रखे। तो पाठ बजाने आ रखे तो इसमें तो दुख, परेशानी, परिस्थिति, हंसना, रोना, मुस्कुराना सब कुछ है इसमें। तो इसीलिए कहती हूँ कि दुख में भी खुश रहो और खुश में भी खुश रहो और अपने को आत्मा समझो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी समस्या आए, कितना बड़ा भी तूफान आए, आपको ये 2 बात जरूर याद रहे कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।